तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जो किया था उसमें क्या किया था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या किया था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसमें किया था पॉजिटिव सेंटेंस। क्या किया था? पॉजिटिव सेंटेंस। तो थोड़ा सा हम उसका फीडबैक कर लेते हैं। तो उसमें क्या था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य की पहचान किससे होती थी? वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, है ना? गा, गे, गी। उसमें ये नहीं आएगा रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, ये शब्द नहीं आते हैं। क्या देखना हमने? गा, गे, गी। अच्छा, उसमें क्या था? आई वी के साथ क्या आ रहा था? शैल। आई वी के साथ क्या आ रहा था? शैल। और जितने भी सब्जेक्ट थे सबके साथ किसका प्रयोग होता है? विल का। आई वी के साथ शैल और सबके साथ विल। मैंने एक आपको बताई थी बात पे, अगर मान लो धमकी है या कोई बाध्यता है, काम जरूरी करना है, तो वहां आई वी के साथ क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। नहीं तो क्या रहेगा? शैल रहेगा, है ना? वो था नेगेटिव, सॉरी, जो पॉजिटिव सेंटेंस थे उसमें हमने किया था। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। जो काम हाँ में होता है, जो काम हाँ में होता है वो क्या होता है? सकारात्मक होता है। और आज हम जो करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? जो काम नहीं करना होता वो क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्या होता है वो? नेगेटिव। तो सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है? तो नकारात्मक की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो इसके रूल देख लो एक बार। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट का प्रयोग होता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें क्या, किस चीज का प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग होगा। नोट कहाँ आएगा? नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होगा। तो नोट का प्रयोग कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी इसमें? शैल और विल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? शैल और विल है। तो जो नोट है कहाँ आएगा? शैल और विल के बाद। कहाँ आएगा? शैल और विल के बाद। और मेन वर्ब से पहले होगा। जो काम मेन वर्ब क्रिया, मुख्य काम क्या हो रहा है उसकी जो इंग्लिश आएगी मेन वर्ब की, उससे पहले नोट का प्रयोग हो। यानी कि किसके बीच में आ गया? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग आ गया, है ना? और कभी नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा? नेवर। कभी नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा? नेवर शब्द का प्रयोग होगा। और नेवर भी वैसे ही यूज होगा जैसे हम नोट का प्रयोग कर रहे हैं। नेवर का कैसे प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ये बातें समझ में आ गई आपको? नेगेटिव सेंटेंस नोट का प्रयोग कहाँ होना, ठीक है? बीच में हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो पहला सेंटेंस क्या है? मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी, है ना? तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या आता है? शैल। क्योंकि हमने पहले सेंटेंस में बताया पॉजिटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल और सब के साथ विल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई शैल। ठीक है? अब रूल में देखो क्या लिखा था भाई? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? नोट का प्रयोग। आई शैल नोट। आई शैल नोट। शाबाश। आई शैल नोट हेल्प। काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? हेल्प। आई शैल नोट हेल्प यू। बस अगला सेंटेंस देखो, तुम यहाँ काम नहीं करोगे। तो सब्जेक्ट क्या है? हाँ यू। हाँ आई और वी के साथ शैल था। अब दूसरा सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ क्या आ गई? विल। हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्या आ जाएगा? यू विल। वेरी गुड। यू विल नॉट वर्क हियर। ठीक है? यू विल नॉट वर्क हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम वहां नहीं जाएंगे। हाँ ये क्या आ गया? वी। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? वी। आई वी के साथ क्या था? शैल था।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी शैल। क्या आ जाएगा? वी शैल नॉट गो देयर। वेरी गुड। वी शैल नॉट गो देयर। हम वहां नहीं जाएंगे। वे यह कार्य नहीं करेंगे। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ठीक है। दे के साथ विल आएगा। आई वी के साथ शैल, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल। तो क्या आएगा? दे विल। दे विल नॉट डू दिस वर्क। क्या जाएगा? दे विल नॉट डू दिस वर्क। वे यह कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। अगला देखो, वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या जाएगा? ही। क्या जाएगा? आई वी के साथ शैल और सब के साथ विल। तो क्या आएगा? ही विल नॉट call you कॉल यू। ठीक है ना। तो ही के साथ विल आ गया, है ना। रूल में लिखा हुआ है आई वी के साथ शैल। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, आई वी के साथ क्या आएगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। तो आई वी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल। बस इतनी सी बात है। वह गीत नहीं गाएगी। शी। वेरी गुड। क्या जाएगा यहाँ पर? शी। मैंने बताया था पहले भी, ही और शी क्या होते हैं? एक होता है ही और एक होता है शी। ही मीन्स भी क्या होता है? वह। और शी मीन्स भी क्या होता है? वह। तो ही किसके लिए आता है? मेल के लिए, पुरुष के लिए। और शी आता है फीमेल के लिए, यानी कि महिला के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा शी। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल। वेरी गुड। शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है। आज वर्षा नहीं होगी। हाँ, तो मैंने पहले बताया था, पहले भी हमने सेंटेंस बनाया था, उसमें क्या बताया था? भाई वर्षा जो होती है निर्जीव होती है, तो उसके लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट। इट के साथ विल। इट विल नॉट। हाँ, रेन टुडे। इट विल नॉट रेन टुडे। आज वर्षा नहीं होगी, है ना। शाम आज पत्र नहीं लिखेगा। हाँ, नहीं लिखेगा। श्याम विल नॉट। वेरी गुड। राइट ए नोट। Shyam will not write a letter today. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। I will not go to school। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम आज नहीं खेलोगे। You will
You will not play today. You will not Play today. ठीक है, तो ये हमने आज नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस की। अच्छे से समझ में आ गया आपको? Yes, इसमें sir. हमें क्या ध्यान रखना है, आई बी के साथ शैल का प्रयोग होगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, और जो नोट है कहाँ प्रयोग होगा, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होगा।